राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को सावन माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन माह में पुत्रदा एकादशी पड़ती है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये होती है ये एकादशी, क्योंकि एकादशी बच्चों के लिए रखी जाती है, अपनी संतान के लिए रखी जाती है। तो आप व्रत ना रख पाएँ तो पूजा तो अवश्य करें। पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अपने बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए तो कम से कम देखिए, जिसके पास संतान है वो तो ऑलरेडी अपने बच्चों की जो है अच्छी ब्राइट फ्यूचर के लिए रखते हैं, और जिनके पास नहीं है वो अपने बच्चों के मतलब संतान प्राप्ति के लिए रखते हैं। तो दोनों के लिए ज़रूरी है, जिनके पास है जिनके पास नहीं है, दोनों के लिए ये व्रत बहुत ज़रूरी है। और इस दिन बेसिकली लड्डू गोपाल जी की पूजा ज़रूर होती है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा आप अवश्य करें। यदि नहीं है तो आप जो है श्री विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हम लोग के पास मतलब मेरे पास तो लड्डू गोपाल जी हैं, तो इस दिन आप कोशिश करें कि कच्चे दूध से स्नान कराएं भगवान जी को, बहुत अच्छा होता है। देखिए कहते हैं बच्चों को ना दूध से स्नान कराने से, कच्चे दूध से स्नान कराने से उनमें जो चमक आती है, उनका जो फ्यूचर ब्राइट होता है वो बहुत ही जो है ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कच्चे दूध से स्नान कराएं और उसके बाद खूब अच्छा सा वस्त्र पहनाएं। अगर नया ला सकते हैं तो नया पहनाएं, या आप लाल पीले हरे मतलब पहनाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सावन चल रहा है तो सावन में हरे रंग की ड्रेस बहुत अच्छी होती है। तो आप जो भी वस्त्र पहनाना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग मतलब अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आप उन्हें अच्छा सा खूब सुंदर सा वस्त्र पहनाएं, उन्हें खूब अच्छे से तैयार करें, उनकी माला, उनका श्रृंगार, खूब सुंदर सा श्रृंगार उनका करें, जितना भी कर पाएँ। देखिए अपने बच्चों को आदमी जितना भी सजाए, जितना भी तैयार करे कम ही है, उसकी इच्छा कभी नहीं भरती है। तो वैसे लड्डू गोपाल जी भी पुत्र प्राप्ति के लिए ही मतलब पुत्र ही एक प्रकार से हैं, तो उन्हें खूब अच्छा सा सजाएं, खूब अच्छे से तैयार करें। फिर उसके बाद श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि एकादशी है तो भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य होगी, और उन्हीं के स्वरूप बाल रूप में जो है कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनकी भी पूजा करें आप इस दिन। यदि कोई पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्र मानकर लड्डू गोपाल जी को लाना चाहता है तो इस दिन ले आ सकता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ दिन होता है उस दिन, मतलब इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की स्थापना आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है ये व्रत और ये दिन। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी की पूजा यथार्थ करें, उन्हें जनेऊ अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, मतलब जो भी आपकी पूजा यथार्थ होती है आप उस तरह से अच्छे से पूजा करें। फिर खूब अच्छे से पुष्पों से सजाएं, लड्डू गोपाल जी को भी खूब सारे पुष्प से सजाएं। कहने का तात्पर्य ये है, आप जितनी ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, आप जितने अच्छे से उन्हें तैयार कर सकते हैं, जितने अच्छे से उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं, आप उन्हें अच्छे से तैयार करें। और तुलसी पत्र रखना ना भूलें। तुलसी पत्र इस एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो कोशिश करें कि एक दिन पहले आप तोड़ कर रख लें। फिर खूब अच्छा सा भोग लगाएं, आप चाहें तो फल का भोग लगाएं, आप चाहें तो माखन मिश्री का भोग लगाएं, मतलब जो भी आपके पास संभव हो सके आप खूब अच्छे से भोग लगाएं। और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी की, श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। कोशिश करें कि कपूर आरती करें, यदि नहीं कर सकते हैं तो आप जिस भी प्रकार से आरती कर सकते हैं आरती करें। और साची के लिए एक दीपक अलग से जलाएं, और उसके बाद आप ना एक सीधा जरूर निकालें। कहने का मतलब आप दान स्वरूप कुछ भी आप निकालें, दक्षिणा रखें, इसमें मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, बट आप एक दक्षिणा स्वरूप कुछ जरूर निकालें। इसके अलावा आप बच्चों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। आप किसी अदर या किसी ज़रूरतमंद बच्चे को आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। तो ये व्रत बेसिकली 16 तारीख को रहना है, 16 अगस्त को जो है ये व्रत पड़ रहा है, और इसके पारण का समय रहेगा 17 तारीख को सुबह 8:30 बजे के पहले, मतलब 5:30 से स्टार्ट होगा अब पारण, और 8 बजे के लमसम कि 8 बजे से पहले ही जो है आपको पारण कर लेना है। साथ के साथ आप पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर पढ़ें, अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें, अन्यथा आप कहीं से सुन सकते हैं तो सुन लें, बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कोई भी व्रत बिना कथा सुने या बिना कथा श्रवण किए उसको वो पूरा नहीं माना जाता है, तो कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के लिए थोड़ा सा हाथ में फूल ले लें। अक्षत का प्रयोग इस पूजा में नहीं किया जाता है, मतलब एकादशी की पूजा में अक्षत का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता है। आप तिल ले लें हाथ में और फिर फूल ले लें, उसके बाद जो है भगवान जी की कथा सुने।
कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप सुबह शाम जो है सात्विक आहार करके आप ये जो है संकल्प ले सकते हैं कि आप सात्विक आहार करके और अच्छे से बिना लहसुन प्याज का खाना खाकर आप जो है पूजा व्रत आदि कर सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के शारीरिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है, तो हर कोई एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से व्रत या ना रखना या रखना आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अच्छे से भगवान जी की आरती कर लें। आरती बच्चों को जरूर दिखाएं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी है तो बच्चों के लिए ही रहा जा रहा है, तो उन लोगों को बेसिकली आरती वगैरह जरूर दिखाएं। फिर अब जो है भोग लगाएं, घंटी आदि बजाएं। आप आरती धूप से या जो है आरती दीपक से या इसके बाद मोरपंख से, आप किसी भी चीज़ से आरती भगवान जी की कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत ही शुभ मतलब पूर्ण फलदायी होता है। बहुत ही अच्छा व्रत है। इस हिसाब से आप अपने जो है सारी चीज़ों को यथार्थ कर सकते हैं। ये चौकी पूरे दिन के लिए लगाई जाती है, मतलब सुबह जब आप पूजा करेंगे तो सुबह ही ये चौकी लग जाती है। और नेक्स्ट डे जब आप पारण करेंगे, अर्थात 16 तारीख को व्रत रहेंगे, 16 तारीख को सुबह सुबह ही ये चौकी लग जाएगी। और फिर 17 तारीख को सुबह 8 बजे के पहले जब आप पारण कर लेंगे, उसके बाद पारण के बाद फिर ये सारी चीज़ें यथार्थ हटाई जाएंगी। मतलब आप पूजा करके ये सारी चीज़ें यथार्थ रख दीजिए, उसके बाद फिर पारण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पूरे दिन के लिए एक बार, मतलब ये चौकी एक बार में पूरी दिन के लिए लगाई जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान जी को एक बार स्थापित कर दें तो पूरे दिन के लिए जो है आप स्थापित करें। और फिर ये प्रसाद, आप प्रसाद जो है बच्चों को या अपने घर में सभी सदस्यों को या अगल बगल आप किसी को बांटना चाहें तो आप अच्छे से सबको प्रसाद दें। प्रसाद जितना बांटिए उतना अच्छा है। प्रसाद में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप प्रसाद जो है अपनी इच्छा अनुसार आप जैसा भी बांटना चाहें बांट सकते हैं। बस हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बेसिकली जो है अक्षत में भी चावल वगैरह नहीं किया जाता है विष्णु भगवान जी की पूजा में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल गलती से भी जो है चावल का प्रयोग ना करें। जो लोग व्रत रहते हैं वो एक दिन पहले से ही, अर्थात 16 तारीख को व्रत रहना है तो 15 तारीख से ही चावल का व्यवहार वो खत्म कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, अर्थात चावल नहीं खाते हैं। और फिर अगले दिन 16 तारीख को व्रत रहेंगे तो उस दिन चावल तो, मतलब उस दिन तो व्रत रहेंगे तो आप व्रत ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट डे 17 तारीख को भी चावल नहीं खाया जाता है। कहते हैं एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद में चावल का व्यवहार नहीं किया जाता है, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को बताई। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सबको बहुत मतलब समझ में भी आया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। पुत्रदा एकादशी की बहुत सारी शुभ